टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है एनिमल्स में, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव ए डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बता रहा है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबका न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। इस सेक्शन में हम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वह एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके बारे में, उनसे डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी द ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविड लेज्योरली कॉन्टीन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। हम क्या करते हैं, जो भी घास खाते हैं उन एनिमल्स को अगर ध्यान से देखें तो हमेशा अपने मुंह को चलाते रहते हैं, इवन जबकि वह कुछ खा नहीं रहे होते हैं उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, अपने मुंह को हमेशा कंटिन्यूस चलाते रहते हैं। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज द काउ, बफेलोज, हॉर्स एक्सेट्रा swallow half chewed grass quickly and stored in a part of their stomach is called ruminants। बता रहा है कि जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं, काउस हैं, बफेलो, हॉर्स हैं, ये जल्दी जल्दी घास को क्विकली क्या करते हैं, खा लेते हैं, चबाते नहीं हैं, इन्हें निकल जाते हैं। और इनके पेट में एक चेम्बर बना रहता है जिन्हें र्यूमन कहते हैं। र्यूमन में यह पूरी तरीके से जो घास रहता है जिसे यह ईट करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, उसे जमा कर लेते हैं। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। बता रहा है कि यह फूड, हियर जो फूड होते हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जो पार्शियली फूड होता है उन्हें कड कहा जाता है। व्हेन द एनिमल्स इज नॉट ईटिंग, जब कोई जानवर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जब घास को नहीं खाते हैं, द कड रिटर्न टू द माउथ, जो घास जो रहता है जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है एक चैम्बर में यानी रूमन में जो स्टोर हुआ रहता है वो वापस उनके मुंह में आता है द स्मॉल लम्प्स, और स्मॉल लम्प्स के जरिए एंड च्यूड, और वो उसे चबाते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया को रूमिनेशन यानी जुगाली कहना, हिंदी में इसे जुगाली कहना कहते हैं, इसे रूमिनेशन कहते हैं। दिज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन जानवरों को रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है। रूमिनेंट्स हैव ए 4 चेम्बर इन देयर स्टोमक, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पेट में 4 चेम्बर होते हैं। दिस चेम्बर आज कॉल्ड, इन चेम्बर को रूमेन, रेक्टम्स, ओमासम्स और एबोमासम कहा जाता है। ये इनके पेट में 4 चेम्बर होते हैं। फिगर में हम आसानी से देख सकते हैं इन चारों चेम्बर्स को क्लियरली यहाँ पर ड्रा किया गया है। अगला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज में होता है कोशिका रस, यानी जो सेलुलोज होता है जो घास में रहता है वो कैसे पचता है। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, बता रहा है कि जो घास रहता है पूरी तरीके से सेलुलोज से भरा रहता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, इनमें से बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं और ह्यूमंस होते हैं जो सेलुलोज को पचा नहीं सकते। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीकम। बता रहा है कि सैकम, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीकम बोला जाता है। बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाए जाते हैं। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्ट हियर एंड एक्शन ऑफ द सेलुलोज डाइजेस्टेड बैक्टीरिया। बता रहा है कि यहाँ पर जो ग्रास की जो घास की प्रक्रिया रहती है वह डाइजेशन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है। बता रहा है कि इनमें द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्ट, जो सेलुलोज होते हैं वह बैक्टीरिया के एक्शन के कारण क्या होते हैं, पचना शुरू होते हैं। द बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स, और यही बैक्टीरिया जो रहते हैं ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द ग्रास और सेलुलोज, इस तरह से जो ह्यूमन रहता है वह घास को और सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगला टॉपिक लेकर चलते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग और डाइजेशन इन अमीबा क्या होता है, कैसे जो अमीबा होता है, अमीबा ये जो एक क्रिएचर है, एक ऑर्गेनिज्म है जो आमतौर पर स्टीयर वाटर यानी जो पानी ठहरा रहता है वहाँ पर ये मिलते हैं। इसके बारे में स्टडी करते हैं। अमीबा जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल पाया जाता है। यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो आमतौर पर पॉन्ड में पाया जाता है। अमीबा
हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड डेंस न्यूक्लियस, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा इज ए इरेगुलर शेप विच कीप्स आर चेंजिंग स्लोली, अमीबा के पास इरेगुलर शेप होता है, ये अपने शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। इट हैज ए प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, इसके बॉडी पे प्रोजेक्शन पाया जाता है। डीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, और इसे सूडोपोडिया कहा जाता है। अमीबा फीड्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो रहता है बहुत छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फीड करता है, यानी खाने का काम करता है। अमीबा इज इनगल्फ इन द टीनी पार्टिकल्स ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। बता रहा है अमीबा जो रहता है यह अपने फॉल्स फीट, यानी रियल में इसके पैर नहीं होते हैं लेकिन सूडोपोडिया पाया जाता है जिसे फॉल्स फीट कहा जाता है। इसकी सहायता से ये अपने बॉडी को फूड के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ अपने बॉडी को प्रोजेक्ट करता है, यानी घिराव करता है। घिराव करने के बाद उस भोजन को ईट करने का काम शुरू कर देता है। द सूडोपोडिया क्लोज द फॉर्म एंड स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल्स, बता रहा है जो सूडोपोडिया रहता है फूड वैक्यूल्स के चारों तरफ घिरना शुरू कर देता है। द फूड वैक्यूल्स moves around the cytoplasm and the digestive enzymes help in the breakdown into smaller simpler and soluble molecules, बता रहा है इसके बाद जो इसके बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं उसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो अब टूट करके सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। द डाइजेशन ऑफ द फूड देन अब्जॉर्ब बाय द असिमिलेशन एंड अमीबा ग्रीव इन द साइज, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं देन अब्जॉर्ब बाई असिमिलेशन की प्रक्रिया से अमीबा क्या होता है धीरे धीरे ग्रोन अप होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में फिगर में दिया हुआ है, फिगर में क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रे दिया हुआ है यानी इसका शिकार है, ये अपने बॉडी को क्या कर रहा है चारों तरफ से मूव करके इसके फूड के चारों तरफ घेरने का काम कर रहा है। यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं या सूडोपोडिया जिसे फॉल्स फीट कहा जाता है, फॉल्स फीट की वजह से यह जो अपने प्रे होते हैं यानी जो शिकार होता है इसको चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देता है। अगले स्टेप में देखेंगे कि यह साइटोप्लाज्म की प्रक्रिया से जो कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स होते हैं इसकी सहायता से पूरी तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स हैं और सेलुलोज की प्रक्रिया से यह अपने भोजन को पूरी तरीके से क्या कर देता है अपने बॉडी के अंदर ला देता है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें यह डाइजेशन प्रक्रिया या जो फूड वैक्यूल्स होते हैं फूड पार्टिकल्स रहते हैं धीरे धीरे सिंपल फॉर्म में टूटना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर द अमीबा रीचेज इन द क्रिटिकल साइज, उसके बाद जब अमीबा क्या होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है जैसे ही यह धीरे धीरे जब अमीबा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वह क्या होता है 1 से 2 यह प्रक्रिया पूरी तरीके से इसके जो सेल्स रहते हैं यह सेल्स जो रहते हैं 2 भागों में धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और यह 2 डॉटर सेल्स में फाइनली 1 से 2 हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल रहता है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल से ये जो फूड जो वेस्ट पार्टिकल्स रहते हैं इसके बॉडी में वह बॉडी से निकल जाते हैं। और अमीबा के पास देयर इज़ बिकॉज द अमीबा हैज नो एनस, अमीबा के पास कोई एनस नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से जो वेस्ट पार्टिकल रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं।